नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मनीष शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। जैसा कि आप सबको पता है, पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड वीडियो आपके लिए अवेलेबल करवाई जा रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। जिन बच्चों ने प्रीवियस पंचवर्षीय योजना को नहीं पढ़ा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड सारे वीडियोस पढ़ सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले 10th 5 ईयर प्लान और हमारा बेसिक वही रहने वाला है। सबसे पहले इसके बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे, उसके बाद भारत सरकार के द्वारा इस पंचवर्षीय योजना में चलाई जा रहे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि की बात करी जाए तो इसकी समयावधि रही है 2000 से लेकर 2007 तक। उसके बाद फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 और फिर हमारी देश की अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक, जिसे 12वीं पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल रहा है 2000 से लेकर के 2007 तक। अब बच्चों इसके मॉडल की बात करते हैं तो 10वीं पंचवर्षीय योजना व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। कौन से मॉडल पर आधारित बताई गई है आपको? व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। निर्गत मॉडल, इस मॉडल पर 10वीं पंचवर्षीय योजना आधारित है। अब बच्चों इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है सामाजिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय व आर्थिक समानता के साथ देश का एक तरीके से आर्थिक विकास करना, ये इसका सबसे मेन उद्देश्य रखा गया है, यानी समता के साथ। तो सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय व समता यानी समानता व समता के साथ आर्थिक विकास करने का टारगेट रखा गया है। आर्थिक विकास। अब बच्चों अगर इसके विकास दर की बात की जाए, जो हम हर पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में 8% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया, जिसको 7.7% से प्राप्त करा गया। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ बेसिक बातें थी 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब हम भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाले इस पंचवर्षीय योजना में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारे लिए नरेगा, जहां से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है। तो बच्चों सबसे पहला प्रोग्राम हम डिस्कस करते हैं नरेगा। देखिए बच्चों, नरेगा योजना को शुरू करने से पहले एक आयोग बनाया गया। नरेगा योजना को शुरू करने से पहले एक आयोग बनाया गया, जिसको ही नाम दिया गया नरेगा, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और बच्चों ये अधिनियम कब बन करके तैयार हुआ? 2005 में। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए नरेगा योजना बनाई गई, लेकिन इस नरेगा योजना को बनाने से पहले एक एक्ट यानी एक अधिनियम बनाया गया, जिसे नरेगा 2005 के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों इस अधिनियम के तहत तैयार हुई नरेगा योजना, इसी अधिनियम के तहत नरेगा योजना तैयार करी गई। और बच्चों नरेगा योजना 2 फरवरी 2006 को रेडी हुई, यानी नरेगा योजना की जो प्रारंभिक अवधि रही है वो कब रही है? 2 फरवरी 2006। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, जब भारत सरकार के द्वारा इस 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नरेगा अधिनियम 2005 के तहत जब हमारे देश में नरेगा योजना को लॉन्च कराया गया 2 फरवरी 2006 को, तो इसे संपूर्ण भारत के केवल 200 जिलों में चलाया गया। यानी प्रारंभ में ये संपूर्ण देश में लागू नहीं करी गई, जबकि संपूर्ण देश के केवल 200 जिलों में इसको प्रारंभ में लागू करा गया। और लागू कौन से जिले से करी गई? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसको लागू करा गया। तो हम यहाँ पर बहुत बेसिकली बात डिस्कस करने वाले हैं कि प्रारंभ में देश के 200 जिलों में इसकी शुरुआत करी गई। ठीक है, और उसके बाद अगर हम प्रथम जिले की बात करें, प्रथम जिला जहां से इसकी शुरुआत हुई, तो बच्चों प्रथम जिला था आंध्र प्रदेश का जिला कौन सा है? अनंतपुर जिले से, अनंतपुर
जबलपुर जिले से इसकी शुरुआत की गई। बाद में बच्चों इसको संपूर्ण भारत में लागू किया गया, बाद में इसको संपूर्ण भारत में लागू करा गया। और संपूर्ण भारत में कौन से वर्ष में? 2008 में इसको संपूर्ण भारत के सभी राज्यों के सभी जिलों में इसको लागू करा गया। बच्चों अगर मैं इसके उद्देश्य की बात करूं तो इसका उद्देश्य ये रहा है कि जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों में से प्रत्येक एक सदस्य को 365 दिनों में से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना के बारे में काफी और एक आगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है, वही आता है कि बाद में इस नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर और उन्हीं के नाम पर इसका नाम मनरेगा कर दिया गया, यानी कि मनरेगा कर दिया गया, जिसकी फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी। कुल मिलाकर के इस फुल फॉर्म के आगे क्या लगेगा? महात्मा गांधी लगेगा, तो हम बोल देंगे वहां पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। तो एमजी नरेगा की फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्रामीण गारंटी योजना। ठीक है, ये इसका नाम बदल करके कर दिया गया। और बच्चों इसका जो नाम बदला गया है नरेगा का, एमजी नरेगा में, वो बदला गया है 2 अक्टूबर 2009 को। ये सबसे काफी इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर है बच्चों, 2 अक्टूबर 2009 को यहाँ नरेगा का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? एमजी नरेगा कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एफआरबीएम एक्ट। कई बार एग्जाम्स के अंदर एफआरबीएम एक्ट की ही फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो बच्चों इसकी फुल फॉर्म होती है राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। दूसरा, इसकी स्थापना कब करी गई और ये देश के अंतर्गत कब लागू करा गया, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा यहाँ से। तो बच्चों एफआरबीएम एक्ट की स्थापना हमारे देश के अंदर 2003 में करी गई। इस एक्ट की स्थापना कब करी गई? 2003 में इसकी स्थापना करी गई, लेकिन इसको लागू करा गया हमारे देश के अंदर। अगर लागू करने की बात की जाए तो इसको लागू करा गया 5 जुलाई 2004 को। 5 जुलाई 2004 को इसको हमारे देश में लागू करा गया, यानी कि बना कब है? 2003 में, और लागू कब हुआ? 5 जुलाई 2004 को। अब हम बात करते हैं तीसरा कार्यक्रम, निर्धनता में कमी करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का अगला उद्देश्य रखा गया है निर्धनता में कमी करना। यानी निर्धनता में बच्चों आपको पता है कमी तभी आ सकती है जब देश में सरकार के द्वारा रोजगार के अवसरों का सृजन करवाया जाएगा। सृजन यानी जब रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो नरेगा इसीलिए चलाई गई थी, और जब लोगों को रोजगार प्राप्त होगा तो अपने आप ही हमारे देश में निर्धनता में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ठीक है, अगला मिशन बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, यानी NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अब NRHM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हमारे देश में अप्रैल 2005 के अंतर्गत करी गई थी। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, एक और स्वास्थ्य मिशन चलाया गया, वो स्वास्थ्य मिशन शहरी क्षेत्रों से संबंधित है, लेकिन वो 10वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा नहीं है। उसको कहा जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण शहरी मिशन। ठीक है, अब उसमें क्या रहेगा बच्चों? वो 2013 में प्रारंभ करा गया, जो कि यहाँ पर इसका पार्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो देखो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत अप्रैल 2005 में करी गई। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। इस योजना का उद्देश्य रहेगा कि 2007 तक सभी को कौन सी शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा। और बच्चों प्राथमिक शिक्षा का मतलब होता है कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षा को माना जाता है। तो यहाँ पर पे उद्देश्य रखा गया कि 2007 तक सभी हमारे देश में रहने वाले बच्चों को कम से कम प्राथमिक शिक्षा पहुंचाने का टारगेट रखा जाएगा। ठीक है, और लास्ट कार्यक्रम डिस्कस करते हैं इस पंचवर्षीय योजना का, जिसे RGGVY कहा जाएगा, यानी राजीव गांधी
ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। अब इसकी अगर शुरुआत की बात करें बच्चों, तो इसकी शुरुआत हमारे देश में 2005 के अंतर्गत करी गई। RGGVY यानी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत हमारे देश में सन 2005 के अंतर्गत करी गई। लेकिन बच्चों बाद में इसी योजना का नया नाम बनाया गया या इसका नाम बदलकर DDUGJY यानी दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना रखा गया। और इसका नाम जो परिवर्तित करा गया, ये नाम परिवर्तित करा गया दिसंबर 2014 के अंदर। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी दिसंबर 2014, दिख नहीं रहा बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ, दिसंबर 2014 के अंदर इसका नया नाम दिया गया और नाम कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो बच्चों ये थी हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना। आप हमारे YouTube चैनल पे इसी तरीके से बने रहिए, और भी एग्जाम से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोस हम लोग आपके लिए बराबर रेगुलर टाइम पर लेते आते रहेंगे। अगर आपको हमारी पढ़ाई पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।